दूसरे रिश्तेदारों को पत्र लिखा है? नो, बहुत लोगों ने नहीं लिखा है। बहुत लोगों ने मतलब लगभग किसी ने भी नहीं लिखा है, सिर्फ प्रथमेश ने लिखा है। ओके ओके, देखो बेटा, आपने कभी पत्र नहीं लिखा, तो आपके लिए एक दूसरा सवाल, मतलब जो स्टूडेंट्स ने बेटा पत्र नहीं लिखा, वो स्टूडेंट्स अपना जो संदेश रहता है बेटा, अपनी जो जानकारी रहती है, आपकी जो खबर रहती है, वो दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, दूसरे लोगों को देने के लिए आप किन किन माध्यमों का उपयोग करते हो? मतलब आपका जो मैसेज है, आपका जो मैसेज है, वो दूसरों को देने के लिए, दूसरों को बताने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हो? फोन का करते हो, वेरी गुड। और मोबाइल फोन का, वेरी गुड। मोबाइल कॉल्स, मैसेज, पोस्टमैन, चैट, ईमेल, कंप्यूटर, फेसबुक, वेरी गुड बेटा। लैपटॉप, चैट, यस यस यस, वेरी गुड बेटा। व्हाट्सएप, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मतलब इन सभी चीजों का बेटा, इन सभी चीजों का आप क्या करते हो बेटा? उपयोग करते हो, राइट? कोई कोई मेल करता है। मतलब आपका जो भी संदेश रहेगा बेटा, आपका जो भी मैसेज रहेगा, वो दूसरे लोगों को देने के लिए आप क्या करते हो? इन सारे चीजों का, इन सारे माध्यमों का उपयोग करते हो, राइट? यस, वेरी गुड बेटा। स्टॉप चैटिंग, वेरी गुड बेटा। तो देखो, आज हम मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज, ईमेल, कोई कोई लोग फैक्स भी करते हैं बेटा, फैक्स, ये सब मतलब इनसे क्या करते हैं बेटा? मैसेज भेजा जाता है, राइट? लेकिन पहले के जमाने में बेटा ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में मतलब 20-25 साल पहले बेटा ऐसे नहीं था। 20-25 साल पहले ना बेटा, पोस्ट कार्ड रहता है। ये देखो, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो बेटा, ये पोस्ट कार्ड है, बराबर? ये पोस्ट कार्ड के जरिए ही क्या करते थे बेटा? जो भी मैसेज रहेगा, हमें रिश्तेदार को भेजना है, जो भी मैसेज रहेगा, वो इसके ऊपर देखो बेटा, इधर ब्लैंक स्पेस है, बराबर? ये ब्लैंक स्पेस है। पीछे भी बेटा ब्लैंक स्पेस रहता है, पीछे और इधर जो भी हमारा मैसेज रहेगा, वो उधर लिखते थे, पेन से लिखते थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये ऐसा, देखो इधर जो भी मैसेज है बेटा, वो इधर लिखा हुआ है, राइट? हाँ। और बेटा ये ना, ये साइड, इधर देखो क्या लिखा है बेटा? केवल पता, मतलब एड्रेस ओनली। मतलब जिसको भेजना है, जिसको लेटर हमें भेजना है, उसका पता, उसका एड्रेस बेटा इधर लिखा जाता है, उसका एड्रेस इधर लिखा जाता था। समझ में आया? देखो इधर एक एग्जांपल दिया है, देखो बेटा, इधर एक मैसेज लिखा है, ओके? और जिससे ये पोस्ट कार्ड भेजना है, उसका एड्रेस बेटा इधर लिखा जाता है, राइट? अभी एक इंटरेस्टिंग बात सुनो बेटा। अभी देखो, जैसे अभी मुझे सपोज मेरे नाना को फोन लगाना है, मैं क्या करूंगा? मोबाइल लूंगा और नाना का मैं मोबाइल नंबर डायल करूंगा, नहीं तो नंबर सेव रहेगा तो उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट कॉल लगाऊंगा। मतलब बराबर वो कॉल किसे लगेगा बेटा? मेरे नाना को ही लगेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका अलग ऐसे मोबाइल नंबर है। अभी कैसे, कभी ऐसा होता है क्या बेटा, मुझे नाना को फोन लगाना है और चाची को फोन लग जाता है? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी का मोबाइल नंबर क्या रहता है बेटा? अलग अलग रहता है। सभी का मोबाइल नंबर अलग अलग रहता है, इस वजह से कभी कंफ्यूजन नहीं होता। वैसे ही बेटा ये पोस्ट कार्ड, पोस्ट का भी सेम ऐसे ही है बेटा। जो मैसेज हमने लिखा, वो बराबर बेटा उसी आदमी को मिल जाता है। कैसे? इधर देखो, इधर एड्रेस रहता है, इधर पता रहता है, और उसके नीचे बेटा ये पिन कोड रहता है। उसके नीचे क्या रहता है बेटा? ये पिन कोड रहता है, ओके? उसके नीचे क्या रहता है बेटा? पिन कोड रहता है। इस पिन कोड के जरिए
इस पिन कोड के जरिए बेटा जो भी हमारा पत्र है वो बराबर उसी आदमी को मिल जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। पिन मतलब बेटा पोस्टल एड्रेस रहता है वो। पिन कोड मतलब क्या रहता है? सेपरेट सेपरेट ऐसा एरिया का बेटा वो क्या रहता है? एक नंबर रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो बेटा, अभी अभी मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। मेरे एरिया का पिन कोड है बेटा 421004। हम एड्रेस लिखते हैं ना, एड्रेस, एड्रेस लिखते हैं ना। हाँ, तो एड्रेस में बेटा लास्ट में हम पिन कोड लिखते हैं, राइट? वैसे हर एरिया का, हर सिटी का, हर स्टेट का अलग अलग क्या रहता है बेटा? पिन कोड रहता है। और पिन कोड का बेटा लॉन्ग फॉर्म है, मतलब पिन कोड किसे कहते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का लॉन्ग फॉर्म है बेटा वो, पी फॉर पोस्टल, आई फॉर इंडेक्स, एन फॉर नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर मतलब पिन नंबर, मतलब पिन नंबर। ओके। हाँ, अभी देखो बेटा, बदलापुर में 421503 ये एक पिन कोड है, राइट ना? हाँ। सर ने खुद के घर का पिन कोड नंबर बता दिया आपको, 421004। हर सिटी का बेटा, हर सिटी का, हर एरिया का अलग अलग क्या रहता है? पिन कोड नंबर रहता है। वो पिन कोड नंबर बेटा इधर डालते हैं, देखो सर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, इधर पिन कोड डालते, तो बराबर क्या हो जाता है बेटा वो? हाँ, बराबर उसी एरिया में और उसी घर में वो बराबर लेटर पहुंच जाता है, खत पहुंच जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, देखो बेटा, ये जो पिन कोड रहता है ना, पिन कोड, ये हमेशा बेटा 6 डिजिट रहता है। पिन कोड हमेशा कैसे रहता है? 6 डिजिट रहता है, बराबर? हाँ। अभी आगे देखो बेटा, अभी आगे देखो, ये जो पत्र रहता है ना बेटा, पत्र, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे बेटा? पहले के जमाने में लोगों के पास मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये कुछ भी नहीं था बेटा, ये कुछ भी नहीं था। पहले के जमाने में क्या रहते थे बेटा? ऐसे देखो, ऐसे बेटा एक बड़ा सा ऐसा डब्बा रहता था, लाल कलर का, उसे कहते हैं बेटा पोस्ट बॉक्स। उसे क्या कहते हैं? पोस्ट बॉक्स। उसके अंदर बेटा, उसके अंदर क्या डालते थे? पत्र डालते थे। ये देखो, ये जगह दिख रही है ना, सर पॉइंट आउट कर रहे हो, देखो बेटा, इधर से क्या करते थे? पत्र डालते थे। इधर लॉक लगा हुआ है, कोई पत्र नहीं निकाल सकता। हाँ, इसमें से पत्र डालते थे। और रोज बेटा पोस्टमैन आता है, देखो, ये देखो बेटा, रोज पोस्टमैन आता है बेटा, और उस बॉक्स में से जो भी लेटर्स रहेंगे वो लेके चला जाता है। ताला खोलता है, इधर देखो ताला है, उसकी चाबी सिर्फ उसके पास ही रहती है बेटा। वो आता है बेटा, देखो ये पत्र निकाल रहा है, पोस्ट निकाल रहा है बराबर, और लेके जाता है, और जिस जिसको देना है उसके घर में बराबर वो पहुंचा देता है। समझ में आ रहा है? यस। आगे देखो बेटा, अभी तो अभी सर आपको ये सब बता रहे, पत्र के बारे में बता रहे, क्यों बता रहे बेटा? क्योंकि आज का हमारा जो पाठ है, आज का हमारा पाठ भी पत्र के ऊपर डिपेंड है बेटा। और हमारे पाठ का नाम है बेटा पिताजी को पत्र। छठा पाठ है, और पाठ का नाम है पिताजी को पत्र। मतलब एक लड़का है बेटा, एक लड़का है, वो बहुत दूर रहता है बेटा पापा से, अपने पिताजी से दूर रहता है पढ़ाई के लिए। और वो क्या कर रहा है बेटा? वो क्या, अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, बराबर ना? आज के जमाने में बेटा कोई पत्र नहीं लिखता, क्योंकि आज सभी के पास, लगभग सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल फोन का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, मैसेज का यूज करते हैं। लेकिन सर ने जैसे बताया बेटा, पहले के जमाने में वैसा नहीं था। पत्र ये एक ही साधन था जिससे क्या होता था बेटा, जो भी मैसेज रहेगा, जो भी संदेश रहेगा, वो दूसरे लोगों तक हम पहुंचा सकते थे। ओके। देखो बेटा, अभी ये जो पत्र है ना, पत्र, इसके बारे में देखो बेटा। पत्र ये ना बेटा दो टाइप्स के रहते हैं, पत्र के दो प्रकार रहते हैं बेटा। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक पत्र मतलब
इनफॉर्मल लेटर। जो औपचारिक पत्र रहता है ना बेटा, औपचारिक पत्र वो किसे किसे लगते हैं? कार्यालय, पाठशाला, मतलब किसी ऑफिस में लिखने के लिए बेटा पत्र लिखते हैं, बराबर। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं बेटा? हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जो भी रहते हैं बेटा, उनको ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो ऐसे ही बेटा एक अनौपचारिक पत्र, ऐसे ही एक अनौपचारिक पत्र के बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, देखो बेटा, हैदराबाद। अभी ये सब क्या है बेटा, मैं आपको बराबर एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा और क्या लिखा है वो भी आपको बताने वाला हूँ। देखो बेटा, अभी इधर लिखा है हैदराबाद, नीचे तारीख लिखी है बेटा 5/1/2015, बराबर। बाद में लिखा है बेटा आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। अभी ये देखो बेटा क्या है, इसका मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। देखो, जिसे हमें पत्र भेजना है, जिसे हमें पत्र भेजना है, उसका बेटा इधर क्या आएगा? एड्रेस आएगा। इधर क्या आएगा बेटा? उसके एड्रेस आएगा और लास्ट में क्या आएगा बेटा? दिनांक आएगी। दिनांक मतलब तारीख आएगी, मतलब डेट आएगा, बराबर। इधर स्टार्टिंग में जिसको पत्र भेजना है, जिसको पत्र भेजना है उसका बेटा इधर पता आएगा, एड्रेस आएगा, और लास्ट में क्या आएगी बेटा? डेट आएगी, मतलब तारीख आएगी। देखो इधर एक तारीख लिखी है 5/1/2015। ओके, नेक्स्ट लिखा बेटा आदरणीय पिताजी, मतलब पत्र किससे लिखा है? पिताजी को लिखा है, बराबर ना। पत्र किससे लिखा है? पिताजी को लिखा है, इसलिए उधर क्या लिखा है बेटा? आदरणीय पिताजी। सादर प्रणाम, पिताजी को क्या किया है बेटा? प्रणाम किया है। पिताजी को क्या किया है? प्रणाम किया है, अभिवादन किया है, बराबर। पिताजी को अभिवादन किया है कि सादर प्रणाम। देखो बेटा पत्र देखो, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। जो पत्र लिख रहा है वो कह रहा है, पत्र कौन लिख रहा है बेटा? इधर देखो नीचे दिया है राकेश शर्मा, सॉरी, ये देखो बेटा पत्र कौन लिख रहा है? प्रणव शर्मा। कौन लिख रहा है? प्रणव शर्मा। देखो वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। देखो वो प्रणव क्या कर रहा है बेटा? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। कुशल पूर्वक मतलब बेटा मैं इधर बहुत मजे से हूँ, एकदम आराम से मैं इधर रह रहा हूँ, और मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि आप उधर कुशल मंगल होंगे, मतलब आपका भी, आपकी भी तबियत पानी सब कैसे रहेगा बेटा? अच्छा रहेगा। वैसा वो लड़का कह रहा है अपने पिताजी को। आपका पत्र मिला, पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वो क्या कह रहा है? आपका पत्र मुझे मिला, पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता मतलब मैं बहुत खुश हुआ। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब बेटा, अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब, अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब बेटा कोई बता सकता है मुझे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब। किसी को नहीं बता बेटा? सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर रहती है ना बेटा, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर रहती है ना दिवाली के आसपास, वैसे। यस यस, वेरी गुड बेटा। देखो तो वो क्या कह रहा है बेटा? मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत ही अच्छी तरह से हुई है, मतलब उसको सभी पेपर बेटा एकदम इजी गए। आशा है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पाऊंगा। वो लड़के क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल भी मैं कक्षा में प्रथम स्थान पाऊंगा, मतलब पूरे क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक आएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। ऐसे बेटा इंफॉर्मेशन वो अपने पापा को बता रहा है। आगे देखो,
हमारे अध्यापक गण हमें संक्रांति की छुट्टियों में औरंगाबाद लेकर जा रहे हैं। देखो बेटा क्या बताया, वो अभी जो लड़का है ना, वो लड़का बेटा अभी पिताजी को क्या कह रहा है, देखो पिताजी को कौन सी बात बता रहा है कि जो हमारे अध्यापक गण है, अध्यापक गण मतलब बेटा टीचर्स, अध्यापक गण मतलब टीचर्स, जो हमारे टीचर्स है, अध्यापक गण है, वो हमें संक्रांति की छुट्टियों में औरंगाबाद लेकर जा रहे हैं। संक्रांति आपको पता है ना बेटा, एक त्योहार है। संक्रांति क्या है बेटा, एक त्योहार है। कभी रहता है बेटा त्योहार, आपको पता है संक्रांति का त्योहार कौन से मंथ में आता है, कौन से डेट को आता है, आपको पता है बेटा? पता रहेगा तो चैट बॉक्स में मुझे बताओ। यस, यस, वेरी गुड। 14 जनवरी को आता है बेटा। संक्रांति कभी आती है बेटा? 14 जनवरी को आती है। यस। कभी कभी क्या होता है पता है क्या बेटा, कभी कभी क्या होता है, संक्रांति 15 जनवरी को भी आ जाती है। 14 या 15 जनवरी को बेटा वो संक्रांति आ जाती है। तो देखो, तो वो लड़का क्या कह रहा है बेटा, प्रणव क्या कर रहे हैं कि जब ओके जब अभी संक्रांति की छुट्टी लगेगी तब हमारे जो अध्यापक है, मतलब जो हमारे टीचर्स है, वो हमारी, देखो संक्रांति की छुट्टियों में औरंगाबाद हमें लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं? औरंगाबाद लेके जा रहे हैं। यह एक शैक्षणिक यात्रा है। जो हमें औरंगाबाद लेके जा रहे हैं वो क्या है? शैक्षणिक यात्रा है। शैक्षणिक यात्रा मतलब बेटा, शैक्षणिक यात्रा मतलब इधर देखो नीचे दिया है। हाँ, एजुकेशनल ट्रिप है बेटा। शैक्षणिक यात्रा मतलब क्या? एजुकेशनल ट्रिप है। उस शैक्षणिक यात्रा को हमें लेके जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। वो क्या कह रहा है अपने पिताजी को कि मुझे भी उस शैक्षणिक यात्रा को जाना है। मुझे भी जाने की बहुत इच्छा हो रही है औरंगाबाद, लेकिन जाने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, उसके लिए कुछ फीस लग रही है। कृपया आप 500 रुपए मनी ऑर्डर भेज दें। वो लड़का है ना बेटा, अपने पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया आप क्या करो, मुझे मनी ऑर्डर से 500 रुपए मतलब 500 रुपीज मुझे भेज दो, ताकि मैं वो फीस भर दूं और मैं भी उस शैक्षणिक यात्रा मतलब औरंगाबाद जा सकूंगा। माताजी की सेवा में प्रणाम। जो मेरी माताजी है, माताजी को मेरा प्रणाम करो, प्रणाम कहो। सोनू को प्यार। सोनू उसका छोटा भाई है बेटा, तो वो क्या बोल रहा है, सोनू को मेरा ढेर सारा प्यार कहो। आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र प्रणव शर्मा। मतलब ये लेटर लिखा है बेटा किसने? प्रणव शर्मा ने लेटर लिखा है। ओके। अब ये जो नीचे है ना बेटा, नीचे देखो, जो एक मिनट, हाँ, नीचे भी पत्ता रहता है बेटा। अभी देखो ये पत्र का नमूना कैसे रहता है ना बेटा, ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। पत्ता देखो बेटा, राकेश शर्मा, घर नंबर 132, विमला देवी नगर, गुंटूर। अभी देखो बेटा, ये इधर का पत्ता क्या है रहता, सॉरी, हाँ, इधर का पत्ता क्या रहता है बेटा, ये सब क्या रहता है, इधर नीचे कौन सा पत्ता रहता है, ये आपको मैं भी बता रहा हूँ। देखो, जब हम बेटा अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, मतलब किसी भाई बहन को, पिताजी को, माताजी को जब हम पत्र लिखते हैं, तो देखो बेटा सबसे ऊपर क्या रहता है बेटा, पत्र भेजने का पत्ता, पत्र भेजने का पत्ता, बराबर। मतलब किधर हमें पत्र भेजना है, किधर हमें पत्र भेजना है, उसका पत्ता बेटा इधर आएगा, बराबर। नीचे क्या आएगी बेटा, तारीख आएगी, नीचे क्या आएगी, तारीख आएगी, बराबर। जैसे देखो बेटा इधर चित्र में मैं सर ने बताया था, एक मिनट, हाँ, ये देखो बेटा,
जिसे हमें पत्र भेजना है, सपोज हमें दादा दादी को पत्र भेजना है, तो उनका दादा दादी का एड्रेस बेटा इधर आएगा, बराबर। सेम वैसे ही पत्र लिखते समय जिसे हमें पत्र भेजना है उसका बेटा एड्रेस इधर आएगा स्टार्टिंग में, बराबर। उसके नीचे बेटा आएगी तारीख, जिस तारीख को हम क्या कर जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो तारीख बेटा इधर आएगी। बाद में आता है बेटा संबोधन। बाद में क्या आता है? संबोधन। इधर संबोधन कौन सा है बेटा? आदरणीय पिताजी, मतलब किसे पत्र लिखना है? ये पत्र पिताजी को लिखा है, इसलिए इधर क्या लिखा है? आदरणीय पिताजी। इधर है बेटा अभिवादन। अभिवादन मतलब अभिवादन करते हैं बेटा, जैसे हम नमस्कार करते हैं वैसे, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। बाद में बेटा इधर जो भी मैटर रहेगा, मुख्य संदेश रहेगा बेटा, वो इधर आता है। जैसे बेटा देखो, इस पत्र में कौन सा संदेश था? पहले लड़के ने उसके पिताजी की मतलब तबीयत पूछी। सेकेंड पैराग्राफ में उसने क्या किया बेटा? उसका जो मेन उद्देश्य था पत्र भेजने का, वो पिताजी को बताया कि उसकी शैक्षणिक सहल जाने वाली थी, उसके लिए उसे पैसे चाहिए, बराबर ना? हाँ, वैसे ही बेटा जो मुख्य संदेश रहता है वो इधर बेटा लिखा लिखा जाता है। और लास्ट में बेटा समापन। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा, इधर देखो दे बेटा, इधर लिखा है आपका प्रिय पुत्र, बराबर ना? मतलब एंडिंग। और लास्ट में बेटा ये साइड पत्र भेजने वाले का नाम, इधर लास्ट में क्या रहता है बेटा? पत्र भेजने वाले का नाम। देखो बेटा इधर लिखा है, बराबर, पत्र भेजने वाले का नाम प्रणव शर्मा। तो ऐसा था बेटा ये हमारा पत्र। ओके, अभी इस पत्र में बेटा जो कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द के बारे में हम जानकारी लिखेंगे। ये पत्र कैसे लिखते हैं बेटा, ये आपको सर ना, मतलब ये पत्र, ये पाठ हमें सीखा, लेकिन पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में बेटा आपको जानकारी सर देने वाले। लेकिन जब सर ग्रामर सिखाएंगे वो टाइम पे बेटा आपको ये सिखाने वाले। ओके, अभी देखो बेटा शब्दार्थ। शब्दार्थ कौन से आए? देखो बेटा, दिनांक। दिनांक मतलब बेटा तिथि, उसे हम क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। हार्दिक, हार्दिक मतलब बेटा मन से। शैक्षणिक, शैक्षणिक मतलब बेटा शिक्षा से संबंधित। शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित। कुशल, कुशल मतलब बेटा ठीक। कुशल मतलब ठीक। प्रथम, प्रथम मतलब बेटा पहला। प्रथम मतलब पहला। आवश्यकता, आवश्यकता मतलब क्या है बेटा? आवश्यकता मतलब क्या है? जरूरत। आवश्यकता मतलब जरूरत। ओके, अभी देखो बेटा, इधर ना बेटा एक एक इंफॉर्मेशन हमें दी है। ये ये देखो बेटा, सर ये अभी इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं। देखो बेटा, पत्र में एक शब्द आया हुआ है, कौन सा? अध्यापक गण। देखो ये देखो बेटा, ये शब्द है अध्यापक गण, दिखाई दिया? हाँ, पत्र में अध्यापक गण शब्द का प्रयोग हुआ है। गण का अर्थ होता है समूह। गण का अर्थ होता है समूह। समूह मतलब बेटा ग्रुप। सर, सर उज्जैनी को कुछ डाउट है, वो क्लियर करना चाहती है अपनी। हाँ उज्जैनी, बोलो बेटा। हेलो, हेलो, मैंने उसे म्यूट किया है सर, अनम्यूट किया है। हेलो उज्जैनी। ओके, हेलो बेटा, हेलो बेटा। हेलो उज्जैनी। हेलो उज्जैनी। अच्छा, चैट में लिखा था उसने, डाउट है हेलो सर। हाँ बेटा।
What is mean by samuha? समूह मतलब बेटा ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप। सर बता रहे बेटा, उसका मीनिंग भी बता रहे, पूरा बता रहे। टीचर सक्षम को क्या प्रॉब्लम है? सक्षम को एक Hello, sir. हाँ बेटा, What is mean by अध्यापक? अध्यापक मतलब बेटा टीचर्स, इंग्लिश में उसे हम टीचर्स कहते हैं बेटा। Okay, thank you. उज्जैनी, उज्जैनी बेटा टीचर ने आपको किया था बेटा अनम्यूट, आप अनम्यूट हो जाओ अभी। उज्जैनी, ठीक है सर, एक बार थोड़ा सा और बता देना एग्जैक्टली क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है सर, अच्छा 3-4 जन को है थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है ना इनके लिए, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। टीचर सक्षम को सक्षम, टीचर सक्षम को भेजा है रिक्वेस्ट। हाँ हाँ, अनम्यूट हुआ सर। हाँ सक्षम बोलो बेटा।